तो इस वीडियो में हम देखेंगे सावधान करने वाले सड़क संकेत। देखिए, जो पहला संकेत आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सड़क आगे चल के राइट साइड में टर्न होने वाली है, राइट साइड में मुड़ने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सड़क आगे चल के लेफ़्ट साइड में मुड़ेगी। अब मान लो आप रोड पे चल रहे हो, आपकी स्पीड 70 और 80 के बीच में है, आपको पता ही नहीं है कि सड़क आगे राइट या लेफ़्ट में मुड़ेगी, तो आप उसी स्पीड में चलते जाएंगे और जैसे ही अचानक आपको दिखेगा कि मोड़ है, आप तुरंत हड़बड़ा जाएंगे, गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे। गाड़ी उतनी स्पीड से कंट्रोल नहीं होगी और गाड़ी क्या होगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन संकेतों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगला जो सड़क संकेत है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सड़क राइट साइड में अचानक से मुड़ने वाली है। जिस रोड पे आप चल रहे हैं, जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे चलकर सड़क अचानक से राइट साइड में मुड़ेगी और ये सड़क संकेत शो कर रहा है कि सड़क अचानक से लेफ़्ट साइड में टर्न होगी। ठीक है, ये अचानक मोड़ क्यों आता है? अगर ज़मीन समतल है तो अचानक मोड़ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं। ठीक है, तो अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर ज़मीन समतल नहीं है, अचानक से खाई है, तो अचानक मोड़ वाली सड़कें वहीं पर होती हैं। तो इस संकेत को देखकर हमें सावधान हो जाना चाहिए कि आगे चल के तीव्र मोड़ है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन से आप जा रहे हो उसके अपोजिट भी कोई आ रहा हो, तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो अपनी स्पीड को यहाँ पर कंट्रोल किया करें, तो अपने स्पीड को यहाँ पर कंट्रोल कर लें। अगला जो सड़क संकेत है, ये इस बात को शो कर रहा है कि सड़क जिग जैग है। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी सड़क है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया कि सड़क सबसे पहले राइट साइड में मुड़ती है और फिर लेफ़्ट साइड में मुड़ती है। मतलब एक समान चाल से आप यहाँ नहीं चल सकते हैं, अपने स्पीड को कंट्रोल करके चलें। ठीक है, अगला सड़क संकेत ये ऊंची चढ़ाई को शो करता है। मतलब जो सड़क है, आगे चल के यहाँ पर ऊंची चढ़ाई हो सकती है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि किस तरीके से हमें गाड़ी को ऊपर ले जाना है। दूसरा सड़क संकेत शो कर रहा है कि आगे चल के एक तीव्र ढलान है। दोस्तों, ढलान में क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हमें यही नहीं मालूम है कि आगे ढलान है, तो एक तो हम पहले से स्पीड से चला रहे हैं और ढलान में गाड़ी अचानक नीचे उतरेगी तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। अगला जो सड़क संकेत है, ये शो कर रहा है कि सड़क आगे चल के सकरी हो जाएगी। अभी जो चल रहे हैं वो चौड़ी सड़क है, आगे चल के रोड सकरी होने वाली है। यहाँ पर हमें अपने गाड़ी के स्पीड को बहुत ही नियंत्रित करना आवश्यक है। ये सड़क संकेत शो कर रहा है कि सड़क आगे चल के चौड़ी हो जाएगी। अभी जिस रोड पे चल रहे हैं वो पतली रोड है और आगे चल के ये रोड और चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगला सड़क संकेत ये शो कर रहा है कि सड़क पर आगे चल के एक छोटी सी पुलिया मिलने वाली है। ठीक है, देखिए, रोड पे चलते चलते, अब रोड है और कहीं क्या होता है कि छोटा सा नाला रोड के नीचे होता है, तो वहाँ पर एक पुलिया बना दी जाती है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पुल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसकी चौड़ाई जो है सड़क की चौड़ाई से कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, रात में, दिन में तो फिलहाल दिखाई देता, रात में दुर्घटना हो सकती है। तो चौड़ी सड़क पे अगर सकरी पुलिया बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, अचानक आपको पुलिया दिखी, तो गाड़ी नियंत्रित नहीं हो सकती है। तो ये बोर्ड यही शो कर रहा है कि आगे एक सकरी पुलिया है। ठीक है, इस तरह संकेत का मतलब है कि सड़क स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा फिसलन वाली सड़क है। ठीक है, गाड़ी को बहुत ही धीमी गति से यहाँ ले चलें। इस संकेत का मतलब ये होता है कि सड़क पर जो क्या कहते हैं उसको, पत्थर के टुकड़े या मिट्टी के बहुत सारे टुकड़े फैले हुए हैं। ठीक है, ये बोर्ड उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर भूस्खलन होता है। भूस्खलन का जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों पर ऐसे साइन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊपर से पहाड़ से क्या होते हैं, पत्थर गिरते रहते हैं और ये सड़क पर बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पर चूँकि जब पत्थर बिखरे हुए हैं तो ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस पर गाड़ी की स्पीड तेज़ स्पीड में नहीं चला सकते हैं। अगला जो सड़क संकेत है, ये शो कर रहा है साइकिल ट्रैक को। मतलब यहाँ पर जो सड़कें हैं, ये साइकिल के पासिंग बनी हुई है कि रोड से साइकिल गुजरती है, तो यहाँ पर भी स्पीड को बहुत कम करना चाहिए। ये सड़क संकेत शो कर रहा है पैदल यात्रियों के मार्ग को। आपने देखा होगा कि जेब्रा लाइन पे लोगों की क्रॉसिंग होती है। ठीक है,
तो ये सड़क संकेत हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सड़क को लोग पैदल पार करते हैं, तो इसलिए गाड़ी को यहाँ रोकना चाहिए या स्पीड कम कर लेनी चाहिए। अगर कोई नहीं है तो गाड़ी आप निकाल सकते हैं। अगला सड़क संकेत स्कूल को शो कर रहा है। ये जो बोर्ड है ये स्कूल के बच्चों का बोर्ड है, मतलब ये सड़क संकेत शो कर रहा है कि आगे चल के सड़क के किनारे स्कूल है। ठीक है, अगर लेफ्ट में ये बोर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड में स्कूल है, अगर राइट में लगा हुआ है तो इसका मतलब है राइट साइड में स्कूल है। या कहीं कहीं पर क्या होता है कि बोर्ड लेफ्ट या राइट कहीं भी लगा देते हैं और उधर एरो बना दिया जाता है। अगर राइट में स्कूल है तो राइट में एरो हो जाएगा और लेफ्ट में स्कूल है तो लेफ्ट में एरो बना देते हैं। ठीक है, ये सड़क संकेत शो कर रहा है कि सड़क पर आगे सड़क काफ़ी गहरी हो जा रही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सड़कों में गहरी कटान होती है जहाँ पर पुल बनना आवश्यक होता है, लेकिन पुल ना बना करके सड़क को उस गड्ढे में ही बना दिया जाता है, ठीक इस प्रकार से। ठीक है, तो गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है तो जैसे ही ये गड्ढा आएगा आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है और गड्ढे को पार करने के बाद फिर से अपने सामान्य स्पीड में ले जाना है। ठीक है, तो ये संकेत यही शो कर रहा है कि गाड़ी की स्पीड को कम करो। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसी चाल से हम गाड़ी चलाते रहे तो यहाँ पर क्या होगा, गाड़ी गिर सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। अगला सड़क संकेत रोड जो होता है बैरियर को शो कर रहा है, गति अवरोधक है ये अक्सर रेलवे क्रॉसिंग या चौराहों पर मिलता है। इसका मतलब ये है कि आगे कोई अवरोध है तो गाड़ी को आप स्पीड को कम कर लो। इस सड़क संकेत का मतलब ये है, ये एक ऐसा बैरियर होता है जहाँ पर कभी आरटीओ गाड़ी को रोका कर उसको चेक करती है। मतलब ये एक ऐसा सड़क संकेत है जहाँ पर आरटीओ गाड़ी को रुकवा कर उसको चेकिंग करती है या पुलिस चेकिंग होती है, वहाँ पर इस संकेत को लगाया जाता है। अगला सड़क संकेत गैप इन मीडियन को शो कर रहा है। गैप इन मीडियन का मतलब जो होता है कि सड़कों के बीच में जो पट्टी होती है, दो सड़कों को डिवाइड करने वाली पट्टी होती है, ये पट्टी में कहीं कहीं पर गैप होता है, मतलब यहाँ पर गैप होता है। तो इस गैप के थ्रू क्या होता है कि लेफ़्ट साइड में जो चल रहे हैं वो राइट साइड में निकल के इस रोड पे जा सकते हैं, या जो राइट साइड में मतलब उधर से आने वाले हैं तो इस गैप से निकल के इस रोड पे आ सकते हैं। ठीक है, तो गैप इन मीडियन का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोगों का आवागमन होता रहता है। इसका मतलब होता है चौराहा। जो ये सड़क संकेत है क्रॉस चिन्ह, ये चौराहे को शो करता है, आगे चल के चौराहा है। यहाँ पर दो सड़क संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक में क्या दिखाई दे रहा है कि एक चौड़ी सी रोड है, उसमें लेफ़्ट से आकर के एक पतली सी रोड जुड़ रही है, और दूसरा क्या है, राइट से आकर पतली सी रोड जुड़ रही है। ठीक है, तो ये सड़क संकेत हमें मुख्य सड़क में जो सहायक सड़कें होती हैं उनको संकेत देती हैं कि यहाँ पर सहायक सड़कें आकर के जुड़ती हैं। ये सड़क संकेत शो कर रहा है वाई इंटरसेक्शन को, कि जो सड़क है वो दो भागों में डिवाइड हो जा रही है वाई के तरीके से, मतलब एक मुख्य सड़क है और इससे साइड में सड़क निकल रही है, वाई इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। इस रोड साइन का मतलब ये है कि जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक लाइट से सुसज्जित हैं, मतलब जगह जगह पर चौराहों पर आपको ट्रैफिक लाइट मिलेगी और उसका पालन करना है। देखिए बड़े बड़े शहरों में चौराहों पर अक्सर ट्रैफिक लाइट लगी हुई होती है और लगभग 1 मिनट या 30 सेकंड के अंतराल पे वो बदलती रहती है। ठीक है, तो इनका हमें पालन करना चाहिए, अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो पुलिस के द्वारा चालान किया जाएगा। अगला सड़क संकेत शो कर रहा है पशुओं को शो कर रहा है, मतलब रोड पे पशुओं का आवागमन रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि पशु जो होते हैं ग्रामीण इलाकों में जब सड़कें गुजरती हैं तो वहाँ पर रोड पे पशु बैठे रहते हैं। ठीक है, दिन है तो दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता, एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए ये बोर्ड शो कर देता है कि यहाँ पर पशु हो सकते हैं, गाड़ी को नियंत्रित परिस्थितियों में ही चलाएं। इस रोड साइन का मतलब ये है कि सड़क आगे बंद है और यहाँ पर नदी है और नदी में आप नाव के थ्रू यात्रा कर सकते हैं, यानी कि नाव की सुविधा उपलब्ध है। इस सड़क संकेत का मतलब ये है भूस्खलन क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी पत्थर लगातार पहाड़ों से गिरते रहते हैं रोड पर, तो इसको शो कर रहा है कि सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं संभल के। ये वाई इंटरसेक्शन को शो करता है, मतलब क्या है कि जो रोड है ये आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट एंड राइट में, जो वाई शेप में है। इस सड़क संकेत का मतलब ये है कि मुख्य सड़क जो होती है एक अन्य सड़क से जुड़ जाती है और वो
टी शेप में, मतलब एक ये सड़क है, इससे एक दूसरी सड़क आकर के जुड़ेगी, या यूँ कह सकते हैं कि इस सड़क से ये सड़क जाके मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि दो सड़कें लेफ़्ट और राइट से आकर के मेन रोड से जुड़ती हैं। ठीक है, ये गोल चक्कर को शो कर रहा है। और इसका संकेत ये बहुत ज़रूरी संकेत होता है। ये सड़क संकेत अगर कहीं भी दिखे तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के रेलवे क्रॉसिंग है। और रेलवे क्रॉसिंग कैसी है? मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग है, मतलब वहाँ समपार फाटक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो पट्टियाँ रेड कलर की शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है, ये पट्टियाँ दूरी को शो करती हैं। मतलब बोर्ड से अगर रेलवे लाइन 100 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर आपको एक पट्टी देखने को मिलेगी, और अगर बोर्ड से 200 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन है तो दो पट्टियाँ देखने को मिलेंगी। इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से ये दूसरा साइन शो कर रहा है कि आगे चल के रेलवे लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मानव रहित क्रॉसिंग है, मतलब यहाँ पर कोई फाटक नहीं है, किसी की ड्यूटी नहीं लगी हुई है, तो ये बहुत ही यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती है। तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ भी दोनों पट्टियाँ दूरी को शो करती हैं। बोर्ड से 100 मीटर दूरी होने पर एक पट्टी और 200 मीटर दूरी होने पर दो पट्टी होती हैं। ठीक है, और इस सड़क संकेत का मतलब ये है कि ये जो सड़कें हैं ये नदी के किनारे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जो नदी का किनारा होता है उस पर सड़कें बनाई जाती हैं, तो उसको इस रोड को शो करती हैं संकेत। तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और ये जो संकेत है ये शो कर रहा है कि रोड पर काम चल रहा है, जो मज़दूर हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो विशेष रूप से हमें नियंत्रित परिस्थितियों में गाड़ी को चलाना चाहिए। तो ये हुए कुछ सावधान करने वाले सड़क संकेत। इनकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, जो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं उनको भी, और जो नहीं चला रहे, जो रोड पे चल रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।